हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक गणित का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने सीखा था किसी संख्या को 999 या 9999 से गुणा करना हो तो केवल 2 सेकंड के अंदर कैसे करेंगे, ये हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था। अब देखेंगे पार्ट 2 वैदिक गणित का, जिसके अंदर हम सीखेंगे अब यदि किसी संख्या का मान 1000 से करना हो, 1000 से गुणा करना हो, जैसे कि 10, 100 या फिर 1000 या फिर 10,000, यानी कि किसी संख्या का मान या गुणज 10,000 से किसी संख्या को गुणा करना हो, जैसे कि किसी संख्या को 10, 100, 1000 या 10,000 से गुणा करना हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 10 है ना, और ये 100 है, और जो 1000 है, जो 10,000 है, ये क्या है, आधार है। किस प्रकार आधार है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं अभी सबसे पहले तो हम करेंगे छोटी दो डिजिट की संख्या को गुणा, जैसे 33 गुणा 34 या फिर 52 गुणा 54। इन्हें केवल 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। कैसे, इसी प्रकार ये 100 का आधार हो जाएगा, जैसे कि 114 गुणा 115, 132 गुणा 133, इस प्रकार से आ जाए। 1000 के अंदर आ जाएगा 1013 गुणा 1014। इन्हें गुणा करना हो तो कैसे हम सेकंडों के अंदर सोल्व करेंगे, ये हम इसके अंदर सीखेंगे। तो इसके अंदर क्या है, देखने वाली बात और समझने वाली बात ये है, जैसे मैं आपको कुछ बातें समझा देता हूँ पहले, ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आएगा, जैसे कि हमें जो ये, जैसे मैंने आपको दिया 33 गुणा 32 करना है, इनको गुणा करना है, तो कैसे होगा। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो इनके पास पहुंच जाए, जैसे कि 10 गुणा 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, यानी 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 30 के पास 33 और 32 30 के पास में है। इसी प्रकार यहाँ पर वैसे हो 42 इंटू 44, तो हमें 42 के पास पहुंचना है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले इनके पास पहुंच जाए। तो क्या करेंगे, 4 गुणा 10 तो हो जाएगा 40। इसी प्रकार 56 गुणा 57 हो तो क्या करेंगे, 10 गुणा 5। सबसे पहले इनके पास पहुंचेंगे 10 से गुणा करके। मैंने आपको लिखवाया तो 10, 100, 1000 और 10,000, इस प्रकार से मैंने आपको लिखवाया था। ये इनके आधार है। तो जीरो याद, जितनी आधार याद रख के हम इनको सोल्व कर लेंगे। जैसे कि 10 से 30 करेंगे तो 30 के पास आ गए, जिसमें से 10 है, ये तो है आधार। हम इनको वैदिक गणित के हिसाब से पढ़ रहे हैं। वैदिक गणित के फॉर्मूलों के अंदर इसे बहुत ही टिपिकल भाषा दी गई है, जो आप समझ अगर उनको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ। तो और बस आप मेरे साथ बने रहिए 15 से 20 मिनट। इस वीडियो में आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और ऐसी कैलकुलेशन को आप केवल 2 या 3 सेकंड के अंदर कर लेंगे। जैसे कि ये 10 दे रखा है, 10 से आपके क्या होता है, आधार, और जो 3 है ये होता है उपाधार। ये 10 है जो आधार होता है, और 3 है जो उपाधार होता है। अब आप कहेंगे कि 10 या 3 में समझे नहीं, आधार या उपाधार क्या होता है, तो इनका काम हमारे आगे काम आएगा कैलकुलेशन के अंदर, तो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। जैसे कि आधार उपाधार में लिखवाती है, 10 आधार है और 3 उपाधार है। इसी प्रकार यहाँ पर 10 आधार है, 4 उपाधार है। इसी प्रकार यहाँ 5 आधार है और 10 आधार है और 5 उपाधार है। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिया कि 32 गुणा 33 करना है, तो कैसे करेंगे। ये 30 से कितना ज्यादा है, 10 गुणा 30 किया था, इसके पास पहुंचे थे तो 30 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो सबसे पहले तो इनको गुणा कर देंगे ऊपर के ऊपर ही। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 आ गया। फिर 33 में वजन गुणा करेंगे इस प्रकार से। 33 में 2 जोड़ दो तो भी 35 आएगा, या 32 में 3 जोड़ दो जब भी 35 आएगा। तो वजन गुणा करेंगे, 33 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 35, और इसको गुणा कर देंगे 3 से। अब आप कहेंगे कि सर ये 3 कहां से आया, ये 3 का बीच में कहां से आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनके पास पहुंचने के लिए क्या आता है, 10 होता है आधार, 3 होता है उपाधार। तो 35 को फिर 30, 33 है, 30 की सीरीज में आ रहा है, 30 से ऊपर में तो 3 आ गया, तो 3 को गुणा करेंगे। यहाँ पे 42 होगा तो 4 से करेंगे, 56 होगा तो 5 से होगा, क्योंकि हमने आधार उपाधार आपको समझा दिया है। तो 35 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 105। 35 से 105 और 6 यहाँ पे ऐसे कैसे आ जाएगा, ये हमारे हो गया गुणा। 33 गुणा 32 करेंगे तो आ जाएगा 1056। हम आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे कि हमको दे दिया जाए इस प्रकार से 42 इंटू 44, तो क्या आएगा, 40 से कितना जाता है 2, 40 से कितना जाता है 4, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 42 में 4 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 46, इसको गुणा कर देंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 10 गुणा 4, 10 चौक 40। सबसे पहले इनके पास पहुंचेंगे तो 4 उपाधार हो जाएगा, तो 4 से गुणा हो जाएगा
6 चौका 24, 80 2, 4 2 चौक 16 और 2 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 18 48। 184 सही है, 8 यहाँ पे आएगा, 4 दूनी 8, तो 1848 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी कि 4244 का। आज से ही आप इन क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 2 डिजिट का। चलो हम आपको एक और करके दे देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दे दिया मैंने आपको 52 इंटू 54 दे दिया। चलो फिर इसको करना है, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, और ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है 50 से, तो वजन गुणा करेंगे 52 4 56, गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि 5 के आधार और पाधार में आ रहा है, 10 पंजू 50, 5 से होता गुणा, तो 6 पंजू 30, और 55 25 और 3 28, 280। ये हमारा आंसर आ गया 2808। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5254 का, जो होगा हमारा 2 डिजिट का। अब हम सीखते हैं 3 डिजिट का गुणा करना। जैसे कि हमको दे दिया जाएगा, आप जितनी ज्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और कैलकुलेशन आप माइंड में करने लगोगे। आपको थोड़ा सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान है सीखना। जैसे कि अब आप सीखते हैं 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट में क्या आएगा, 100, 10 में पढ़ लिया, ये 1000, और एक होता है 1000, और एक 10,000 होता है। तो मोस्टली हमको यहाँ तक तो सीखना 3 संख्या होता, तो सबसे करते हैं 3 डिजिट का। जैसे हमें दे दिया जाए 1007 गुणा 107 गुणा 106, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, वो भी केवल 2 सेकंड के अंदर। तो ये 100 से कितना जाता है 7, ये 100 से कितना जाता है 6, तो सबसे पहले गुणा करेंगे 7 से 42, ये आ गया, ब्रेक करेंगे 107 में वज्र गुणा करेंगे, इस प्रकार 107 में 6 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 113। तो हमारे पास सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। और ये 100 है, तो 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 ही आएगा। यहाँ पे अगर ऐसे होता 214 गुणा 214, तो क्या करते हैं 2 गुणा 100, क्योंकि 214 के पास पहुंचना था हमें, तो यहाँ पे आधार हो जाता 2 और आधार हो जाता 100। तो यहाँ पे अभी 100 ही है, तो यहाँ पे हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 113 ही आएगा। तो आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 113 और 42 यहाँ पे आया ही था, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 113 42। अगर 107 गुणा 106 करेंगे तो। अब हम देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे दिया जाए 112 गुणा 113, इसे करना है कि मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ गारंटी 15 से 20 मिनट इस वीडियो में बने रहो, और मेरी जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ इन्हें सीख लो। उसके बाद आप कैलकुलेटर लेना और कॉपी में करना, तो आप कैलकुलेटर से पहले आप सोल्व कर लोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। जैसे कि 112 इंटू 113 करना है, तो इनको करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है 13, ये कितना ज्यादा है 12, 13 इंटू 12 करेंगे क्या आ जाएगा 156, 112 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा वज्र गुणा 125। अब आप टिक मत कर देना कि भाई 125 156 आंसर आ गया, नहीं, यहाँ पे 156 आया, तो ये एक ज्यादा आया है, तो ये एक इसमें जोड़ेंगे, इस एक को इसके अंदर जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यह वैल्यू पॉजिटिव में है। नेगेटिव वाला भी मैं आपको करवाऊंगा, जब वैल्यू नेगेटिव में आए तो क्या करना है, तो नेगेटिव में से घटेगा, तो यहाँ पे सर माइनस करेंगे एक, तो 125 सॉरी प्लस करेंगे, पॉजिटिव में ना प्लस प्लस, तो 112 में 13 जोड़ेंगे 125, और इस एक को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 126, और ये 56 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि एक इसमें चला जाएगा तो ये 56 रह जाएगा, तो 126 56 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 112 इंटू 113 का। चलो आपको इस समझ में आया, एक और करके देख लेते हैं। जैसे कि 117 गुना 118 करते हैं, ये 17 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 117 और 18 135, और 18 इंटू 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा 306, 18 देगा 180 और 18 संत 18 90 108 126, तो 180 और 126 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 306 आएगा, 306, ठीक है, फिर 306 आ गया, फिर क्या करना है 306 आ गया, तो फिर ये 135 306 आ गया, तो ये ब्रेक में रहेगा, तो 3 इसमें ऐड होएगा, ये 3 है जो इसमें ऐड होगा, तो कितना आएगा 138 और 06 ऐसे कैसे रहेगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 138 06। ये हो गया हमारा 2 डिजिट का आंसर। फिर हम देखते हैं इसके बाद में 138 06 हमारा आंसर आ गया निकल के। फिर हम देखते हैं ये हो गया 3 डिजिट का। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल, जैसे कि हमने पॉजिटिव सीख लिया, नेगेटिव सीखते हैं। जैसे कि हमें दे दिया जाए 107 गुणा 95, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू और एक तरफ नेगेटिव वैल्यू, तो कैसे करेंगे, तो 107 और प्लस ये -5 95, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 7, और 100 से कितना कम है 5,
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, 7 पंजू 35 वो आएगा नेगेटिव का, 7 इसको 7 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 35 जो कि आएगा नेगेटिव का। 107 में से बजे गुणा करेंगे, 107 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 102। ठीक है, 102 आ गया। उसके बाद में क्या करना है, जो इसमें से एक माइनस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में तो एक इसको उधार देंगे, नेगेटिव इसमें से एक उसको उधार देंगे क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है तो इसको एक उधार देंगे। तो ये एक उधार देने का मतलब है 100 में से उधार देना, क्योंकि हमने आधार क्या माना था यहाँ पे 100, क्योंकि 107 और 95 तो 100 का आधार है, तो एक का मतलब एक उधार देने का मतलब 100 उधार देना। तो 100 में से माइनस करेंगे 35 को तो हमारे पास आ जाएगा 65। तो यहाँ पे आंसर आएगा, फिर एक इसको हमने उधार दे दिया तो ये हो जाएगा 101 और यहाँ पे आ जाएगा 65। जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 10 165, यानी 107 × 95 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 10 165। ऐसा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि हमें यहाँ पे दे दिया जाए 104 × 96 इस प्रकार दे दिया जाए, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है 4 और ये 100 से कितना कम है 4, यानी कि 100 से 4 ज्यादा है 100 से 4 कम है, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 104 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। ये नेगेटिव का है क्योंकि ये 4 चौक 16 है, तो ये नेगेटिव का आ जाएगा 16। तो हमको इसमें से एक उधार देना है, इसमें से एक उधार इसको देंगे तो यानी कि 100 में से इसको माइनस करेंगे कितने को 16 को, तो हमारे पास आ जाएगा 84, क्योंकि एक उधार देने का मतलब है 100 में से उधार देना, यानी कि इसमें से एक उधार इसको देंगे तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 84। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 99, क्योंकि 100 में से एक जाएगा तो 99 रह जाएगा और 16 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 84, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 104 × 96 करेंगे तो आंसर आएगा 99 84। ये तो हो गया 2 डिजिट का। अब हम देख सकते हैं एक और लास्ट जो कि तीसरा 3 डिजिट का है। जैसे कि हमको दे दिया जाएगा, इस प्रकार से हमसे पूछ लिया जाएगा कि 1007 × 1008 को करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ये 1000 से कितना ज्यादा है 7 और ये कितना ज्यादा है 8, 8 को 7 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद में 1007 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1015, क्योंकि वजन गुणा करेंगे तो 1007 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, फिर 1015 आ गया। फिर इसके बाद में क्या करना है, तो 56 आया है तो यहाँ पे 3 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि हमने आधार क्या माना है 1000, क्योंकि 1000 है ना, 1007 और 1008 तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000, तो 1000 यहाँ पे आधार माना है तो यहाँ पे कितने डिजिट होनी चाहिए 3, यानी कि 1 2 3, तो 1 2 तो यहाँ पे 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 15 0 56, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 10 15 0 56। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1007 × 1008 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 10 15 0 56। अगर आपको समझ में आया तो एक और इसका सवाल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमको दे दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा 1012 × 1013, इनको गुणा करेंगे क्योंकि 12 ज्यादा है और 13 ज्यादा है, तो 12 ज्यादा 13 ज्यादा है तो इनको गुणा कर लेंगे पहले, तो वही 156 आ जाएगा। ठीक है, फिर 112 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1025। अब 1025 आ गया तो इसके अंदर ये नहीं है क्योंकि 3 डिजिट यहाँ पे ही है, फिर आप कह दो कि डिजिट 1000 हमने 1000 बनाया तो 3 डिजिट होनी चाहिए, जैसे कि 1000 3 डिजिट होनी चाहिए 1 2 3, तो 3 तो यहाँ पे एडवांस ही है 1 2 3, तो यहाँ पे 0 लगा तो आंसर हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा वो। कैसे करेंगे, 1025 156 आ गया, फिर हम इसमें वैल्यू ज्यादा आई है 156, तो इस एक को इसमें ऐड करेंगे, इस एक को इसके अंदर ऐड करेंगे 1025 के अंदर, क्योंकि हमने 1000 माना है। तो ये क्या आएगा, जैसे 1012 में 13 जोड़ेंगे 1025 आ गया, फिर ये एक एक्स्ट्रा आया है क्योंकि हमें 3 डिजिट होनी चाहिए, तो 3 डिजिट होने के लिए 3 डिजिट तो है लेकिन ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आएगा वो पीछे वाली संख्या में प्लस हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, तो इस एक को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1026 और ये 56 ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 56 एक है जो इसमें जुड़ जाएगा तो ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 56, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 10 26 56। तो 1012 × 1013 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1010 26 56, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो